नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह वीडियो PCS परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा एवं सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। रेलवे परीक्षा हो गई, पुलिस परीक्षा होने वाली है, तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पढ़ के कंप्यूटर जैसे सेक्शन के सभी प्रश्नों को हल जरूर कर लेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना। ठीक है, कंप्यूट का अर्थ क्या है? गणना। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। कंप्यूटर के पापा हैं, कंप्यूटर के पिता के जनक चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा कौन सी मशीन निर्मित की गई थी? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन, वैश्लेषिक इंजन का निर्माण किया गया था। आइए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से ऑप्शन आपका दिख रहा है एलन एम ट्यूरिंग। एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। देखिए, कुछ विशेषण दिया गया है। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कारक ब्लेस पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे? तो ब्लेस पास्कल आपके फ्रांस के थे। पास्कल महोदय ब्लेस पास्कल फ्रांस के थे। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर निम्न पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जानी जाती है? बिग आयरन के रूप में सी ऑप्शन सही है आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर जाना जाता है। आइए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 का मुख्य विषय था ऑब्जर्विंग दिस। ये 2022 का है, इसलिए इसको मत पढ़िए। ठीक है, आइए, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो पुणे में किया जाता है। डी ऑप्शन, पुणे में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सिमोर क्रे को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर। बी ऑप्शन सही है आपका, विजय भाटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? तो करंट में ये सुपर कंप्यूटर बदलते रहते हैं। इन ऑप्शन में आपका फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। तो इस प्रश्न को हटा दीजिएगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर की जो बन रहे हैं वो एक से एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। हर साल नए नए सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं। आज ये सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है, कल दूसरा वाला होगा, इसलिए हम नहीं कह सकते इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? तो 64 बिट होती है सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई की परास। अगला है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम कंप्यूटर कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो परम श्रेणी जो है, बी ऑप्शन, ये भारत की प्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, परम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जिसमें एक समय में कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं, तो मिनी कंप्यूटर इसे कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए
उपयोगकर्ता किसका उपयोग करते हैं? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए उपयोगकर्ता टर्मिनल का उपयोग करते हैं, ए ऑप्शन सही है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण देखिए, इनमें से कौन सुपर कंप्यूटर हैं हमें छांटना, एरावत, प्रतिश और फ्रंटियर। तो इनमें तीनों सुपर कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर देखिए क्या लिखा हुआ है, सुपर कंप्यूटर, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। आइए अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए सुपर कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ये भी सही है। मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, तो तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। आइए, भारत में मौसम पूर्वानुमान क्षमता वाला सबसे पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो भारत में मौसम की पूर्वानुमान क्षमता के लिए सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे XMP-14, ठीक है, क्रे XMP-14 ये सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत में मौसम का पूर्वानुमान क्षमता लगाने के लिए खरीदा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? विश्व का प्रथम लैपटॉप कौन सा है? इप्सन है, इप्सन, याद रखिएगा, इप्सन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर में सबसे छोटा रूप कौन सा है? कंप्यूटरों में से सबसे छोटा रूप इनमें से, तो सबसे छोटा इसमें से देखिए नोटबुक है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। प्रश्न है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को भी कहते हैं। तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणालियों की नकल करने वाला सबसे छोटा सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो क्वांटम कंप्यूटर जो आपका है, जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा सबसे तीव्र कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। ठीक है, आइए, डिजिटल घड़ी डिजिटल वॉच किस प्रकार के कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है डिजिटल घड़ी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किसकी गणना करता है? तो अंकों की गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर। आइए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है? डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगला प्रश्न है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र स्पीडोमीटर निरूपित करता है, एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है, एनालॉग कंप्यूटर। आइए, लैपटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है? तो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत लैपटॉप आता है, सी ऑप्शन सही है, लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है, देखिए बड़े उद्योगों में होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, व्यवसाय फर्म में भी होता है, सभी क्षेत्रों में होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग। आइए अगला प्रश्न है, डिजिटलीकरण संदर्भित करता है। तो डिजिटलीकरण एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण को प्रदर्शित करता है, एनालॉग से डिजिटल। ठीक है, आइए, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का निर्माण म्यूचुअली और एकर्ट, हाँ, जे प्रेस्फर एकर्ट और जॉन म्यूचुअली दोनों ने किया था। तो डी ऑप्शन आपका सही है। आइए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, सेकंड जनरेशन में। वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कौन सी पीढ़ी के? पांचवी पीढ़ी के। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो पर्सनल कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित, चौथी पीढ़ी से। वहीं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM, नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, ये पांचवी पीढ़ी के हैं। आइए, लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ? तो लैपटॉप और पाम टॉप चौथी पीढ़ी में बने थे, चौथी पीढ़ी के। निर्वात ट्यूब का उपयोग कब हुआ? तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका प्रयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से 5 जनरेशन का सही अनुक्रम क्या है?
तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। देख लीजिए वैक्यूम ट्यूब, देखिए पहले ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में है। उसके बाद ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, पहला और चौथे में ट्रांजिस्टर भी है। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, देखिए एकीकृत सर्किट दोनों में है। फिर उसके बाद VLSI का प्रयोग हुआ था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही लग रहा है, VLSI। फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर ULSI, फिर माइक्रो प्रोसेसर। VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले VLSI हुआ था, तो ए ऑप्शन आपका सही है। आइए, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन लिखा, जबकि होगा दूसरी चीज होगी। तो AI का प्रयोग किया जाता था, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC इसका आंसर है। प्रथम सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर ENIAC था। आइए अगला प्रश्न है, VLSI ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है? तो इसमें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास में VLSI और ULSI का प्रयोग किया गया है। आइए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया है? मैकेनिकल भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवेक का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ए ऑप्शन आपका सही है। आइए, कुछ व्याख्या दी गई है। यूनिवेक विश्व का प्रथम कंप्यूटर जिसका प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किया गया था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक प्रथम पीढ़ी में निर्मित किया गया था। आइए, यूनिवेक और ENIAC कंप्यूटर प्रणाली में कंप्यूटिंग उपकरण के उदाहरण क्या हैं? उदाहरण है, प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं ये। यूनिवेक और ENIAC कंप्यूटर प्रणाली ये प्रथम पीढ़ी के हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो माइक्रो प्रोसेसर आपका चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। आइए, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर स्वचालित गणना तंत्र किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? तो ये है आपका द्वितीय पीढ़ी के हैं, सॉरी पहली पीढ़ी के हैं, ये गलत हो गया, ठीक है, पहली पीढ़ी के हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आइए 48वां क्वेश्चन आपके सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कब हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वितीय पीढ़ी में उपयोग किया गया था। कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है? इनपुट डिवाइस से इनपुट डाटा दिया जाता है और जो हमको दिखता है वो आउटपुट होता है। तो बी ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है वर्ड लेंथ से। वर्ड लेंथ, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो स्पीड है, डाटा स्टोरेज है, एक्यूरेसी है, जबकि इंटेलिजेंस कोसेंट यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आइए अगला प्रश्न है, डाटा प्रसंस्करण क्षमता, डाटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी, डाटा प्रोसेसिंग क्षमता इसमें बढ़ती चली जाती है, ठीक है। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है, मैक, ठीक है, जिसे बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था? तो एप्पल कंपनी ने बनाया था। मैक एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर जिसे 1984 में बनाया गया था। इस प्रकार के कंप्यूटर में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI और बिल्ट इन स्क्रीन को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर इसमें से कौन सा नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एक कंप्यूटर वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। आइए, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है कृषि विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, तो तीनों में किया जाता है, डी ऑप्शन सही है। आइए
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोलिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, यह काम नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रुटि मुक्त एरर फ्री गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की डैश डैश विशेषता को दर्शाता है। तो त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता यह शुद्धता को दर्शाता है, एक्यूरेसी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संबंध में कंपैटिबिलिटी का अर्थ है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। यह सॉफ्टवेयर कोई भी है वह कंप्यूटर में चल सकता है। आइए अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीला व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो बहुकौशल वर्सेटैलिटी यह आपका आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है? तो स्कैनिंग करने का काम कंप्यूटर का नहीं है, जबकि प्रोसेस और डाटा स्टोर करना, डाटा स्वीकार करना, प्रोसेस करना, ये सब कार्य हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है, जो कि स्कैनिंग का काम नहीं है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, यह लॉजिकल मशीन है, सूचना को प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही। इनमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल सही। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना चाहत नहीं होती, बिल्कुल सही। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो यही ऑप्शन सही है, जो कि गलत है। यह कंप्यूटर के संदर्भ में गलत कथन है और सब कथन सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों को उनके डेटा संसाधन अर्थात प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर आरोही माने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कंप्यूटर है सबसे पहले मिनी कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग क्षमता, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग क्षमता, उससे ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग क्षमता होती है। देखिए लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित पूर्ण एकीकृत परिपथ को डैश डैश कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय पर कार्य करते हैं तब आवश्यकता होती है, टर्मिनल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा आपकी SQL है। अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो जैक किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था, जैक किल्बी। अगला प्रश्न है, IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है? तो IBM सिस्टम 360 ये IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यह देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में। आइए, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को परिभाषित कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी को कनेक्टिविटी और हार्डवेयर के सहयोग से योग से परिभाषित कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में शामिल होते हैं? क्या शामिल होते हैं? देखो, इसमें इनपुट डाटा इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, PCXT का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंडिट। सी ऑप्शन आपका सही है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडिट टेक्नोलॉजी है। ब्लू पैसिफिक का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से है, ब्लू पैसिफिक। अगला है, निम्नलिखित में कौन नेटवर्क कंप्यूटर का एक प्रकार है? नेटवेयर कंप्यूटर का एक प्रकार है। क्वांटम कंप्यूटर नेटवेयर कंप्यूटर का एक प्रकार है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक
इकाई क्या है? तो बिट प्रति सेकंड डेटा के प्रसरण की गति मापने की इकाई है बिट प्रति सेकंड। आइए, बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो 1967 में एटीएम का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। बिना तार के माउस और कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ था? तो 2003 में बिना तार के माउस और कीबोर्ड का विकास हुआ था। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया था? तो चीन में हुआ था। यह गणना का आविष्कार जोड़ने घटाने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, चीन में हुआ था इसका आविष्कार। अगला प्रश्न है, निजी कंप्यूटर के कार्य क्षमता समाप्त होने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। आइए, अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भीम ऐप का उपयोग करने वालों के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खातों से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। अगला है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण का सिर्फ 2 घटक होते हैं। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, इसको हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तो केवल एक आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वर्तमान में किन कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो वर्तमान में देखिए माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक होता है। माइक्रो कंप्यूटर में आपके डेस्कटॉप आ गए, गेम कंसोल्स हो गए, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सब माइक्रो कंप्यूटर हैं भाइयों बहनों। आइए, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है? कंप्यूटर अपनी शक्ति शुद्धता से, अपनी गति से, स्मृति से प्राप्त करता है। सभी ऑप्शन सही हैं। आइए, डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किया गया था, किस देश ने विकसित किया था डिजिटल कंप्यूटर को? तो डिजिटल कंप्यूटर को यूएसए, अमेरिका देश ने विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुपम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था, अनुपम। आइए, स्मार्ट कार्ड आपके बारे में आप जानते होंगे। स्मार्ट कार्ड क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। आइए, शासन के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कहलाते हैं। शासन के लिए जो प्रयुक्त कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर कहलाते हैं ई गवर्नेंस। शासन के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कहलाते हैं ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आइए, विद्या वाहिनी का संबंध क्या है? कंप्यूटर शिक्षा से है। याद रखिएगा, विद्या वाहिनी का संबंध कंप्यूटर शिक्षा से है। आइए, आईसीटी का क्या तात्पर्य है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका, ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने, वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्च प्रोटेक्टर कहते हैं। कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी ऑप्शन सही है। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका कोर्स होता है, लोग इसको सीखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यह कंप्यूटर साक्षरता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आइए, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। 92 का आपका सी ऑप्शन, डाटा को उपयोगी, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को उपयोगी बनाना। आइए, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी कहलाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? देखिए, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने का में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाने रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा तो मुझे सही लग रहा है, और
तीसरे में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन तीसरा भी सही है, गोपनीयता बनाया जा सकता है ना। तो डी ऑप्शन आपका सही लग रहा है। हमें सी लग रहा था, लेकिन डी ऑप्शन सही है, 94 का डी। ठीक है, गोपनीयता भी बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है भाइयों बहनों? तो ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सीडेक का संबंध क्या है? सीडेक पुणे में स्थित है और यह कंप्यूटर से संबंधित है। सुपर कंप्यूटर बनाया था पुणे में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा होता है? तो लैपटॉप अपने समानांतर गणना के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, लैपटॉप। आइए सूची 1 को सूची बी से हमें मिलाना है। यह 98 वाला क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2, पहले का चौथा होगा, देखिए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, चौथा ऑप्शन। द्वितीय पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में डायोड एंड ट्रांजिस्टर, एक मिनट में गलत हो रहा है। इस चतुर्थ पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर हो गया। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब हो गया। तीसरी पीढ़ी में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल, हाँ, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया है और दूसरी पीढ़ी में डायोड और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, जो कि हम गलत कर रहे थे। तो इसको पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा। ठीक है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरी पीढ़ी में डायोड और ट्रांजिस्टर, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। तो देखिए इसका आंसर डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।